All right, March 2025, paper 4.2, question number 2. The magnitude of the gravitational potential of the surface of the planet of radius r is phi. The planet can be considered to be an isolated sphere. On figure 2.1, sketch the variation of the gravitational potential with distance x from the center of the planet for values of x between r and 4r. अच्छा जी, सर very good question. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास था, दैट इज -gm/r. तो जब रेडियस हमारे पास r है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास जो होगी दैट इज गोइंग टू बी -1. तो हमारे पास r पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी -1. ठीक है, या अगर आप इसको ऐसे कह लें कि मैं r पे बात करूं तो ये -gm/phi के बराबर होगी. यहाँ ये तो कांस्टेंट है तो r हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -phi के. अब जब मैं ये 2r करूंगा तो ये हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए ये आनी चाहिए, दैट इज 1/2 हाफ हो जाएगी क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, -हाफ हो जाएगी. अगर r पे -phi है तो 2r पे जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी -हाफ. 3r पे जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी -1/3 और 4r पे जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी -1/4. जो हमारा ग्राफ बनेगा उसकी जो वैल्यूज होंगी दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. एक इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ बनेगा जो हमारे पास हमेशा परफेक्टली नेगेटिव ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट्स में होगा एंड देन 1/3 कुछ यहाँ पे फॉल करता है. तो ये हमारे पास एक इनवर्स रिलेशनशिप बन जाएगा दैट इज बिटवीन व्हाट वी कॉल इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द रेडियस. हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया था इसको एक सरसरी तौर पे जब वैल्यूज के साथ डिस्कस किया था. आज इसके एक और वर्जन को लेक्चर में ही डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई नॉट. तो हमारे पास आर पे जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी phi नेगेटिव. ठीक है, जो वैल्यू आर पे होगी दैट इज गोइंग टू बी -phi. सिंस वैल्यू इज -gm/r, अगर मैं इसको r की जगह 1 ले लेता हूं -phi -gm के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और लेट्स gm की जो भी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट वैल्यू. अगर मैं phi निकालता हूं -gm/r की जगह मैं 2 ले लेता हूं, डबल करता हूं रेडियस को, सॉरी 2r कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ. अगर ये 1r कर देता तो वैल्यू आ रही थी -gm/r. अब मेरी वैल्यू आ रही होगी -gm/2r, मतलब वैल्यू हाफ हो जाएगी. तो जब मैं 2r पे आऊँगा तो मेरी अगर phi की वैल्यू यहाँ पे -phi/2 के बराबर हो जाएगी जो कि हाफ हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं 3r लूँगा तो मेरी वैल्यू 1/3 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी, अगर ये हाफ है तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं फॉल कर रही होगी. और अगर 4 लूँगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी -5/4. तो ये कुछ हमारी कुछ यहाँ लाए कर रही हो. तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा फॉल हो रहा होगा. इसका इन्होंने जो है हम लोगों ने वैल्यूज़ के साथ एक ग्राफ बनाया था, इसकी इन्होंने वैल्यूज़ नहीं सिंबॉलिक फॉर्म में एक ग्राफ आपसे बनवाया है. क्वाइट कन्वीनियंट, ऐसा जितना इशू नहीं है इसमें. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. अच्छा, A satellite is in a geostationary orbit, ठीक है, above the earth at time t is equals to 0. The magnitude of the gravitational potential due to the earth at the location of the satellite is phi. ठीक है, definitely gravitational potential is a negative value. तो ये हमारे पास geostationary satellite की जो gravitational potential होगी वो -phi के बराबर होगी. On figure 2.2, sketch the variation of the gravitational potential due to the earth at the location of the satellite for values of t between time 0 and time 24 seconds. अच्छा, अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो हम लोगों ने कुछ बातें की थी, मैं उनको साथ साथ रिव्यू इस वजह से करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स जो है वापसी मेच्योर हो जाएं. तो हम लोगों ने जब डिस्कशन की थी तो हमने कहा था कि सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है दैट इज अ सैटेलाइट
जो सिंक्रोनस होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से हमेशा सेम लगेगा और उसका डिस्टेंस भी स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, थ्रू आउट सेम डिस्टेंस पे मूव करता है. सो इफ अर्थ एंड सैटेलाइट इज मूविंग, दे मूविंग लाइक दिस, ठीक है, दे मूविंग लाइक अर्थ एंड सैटेलाइट दे मूविंग लाइक दिस. तो वो सेम 24 आवर्स के उसमें होता है, तो उसका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता. तो अर्थ के अगर सेंटर से बात करूं तो उसका डिस्टेंस, सिंस वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो डेफिनेटली उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कभी चेंज नहीं होती. तो हमारे पास इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आउट 24 आवर्स, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहेगी. इट्स क्वाइट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बट इस बात को याद रखिएगा कि ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, March 20